वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज लीडरशिप, सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड थर्ड है फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप refers to the process of influencing the behavior of people in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group objectives. लीडरशिप का मतलब होता है कि ये किसी व्यक्ति के व्यवहार यानी बिहेवियर को प्रभावित प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें मोटिवेट कराता है और उनके बिहेवियर यानी व्यवहार को चेंज भी कराता है। तो ये सभी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जिससे एक लीडरशिप ही कर सकता है। लीडरशिप के द्वारा किसी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा किया जा सकता है या किसी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को लीडरशिप ही पूरा कर सकता है। The next point है a leader should have the ability to maintain good interpersonal relations with the followers or subordinates and motivate them to help in achieving the organizational objectives. इसका मतलब है कि लीडरशिप में एक लीडर यानी एक नेता के जो फॉलोअर होते हैं या उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हुए, टारगेट्स हुए या गोल को प्राप्त करने की क्षमता यानी एबिलिटी होनी चाहिए। यानी एक जो अच्छा लीडरशिप होता है, वो उसका सभी के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स और जो गोल होते हैं, उसको भी पूरा करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो ये था व्हाट इज लीडरशिप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। इसमें लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप एक सामान्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य यानी टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अन्य सभी एम्प्लॉय के व्यवहार यानी बिहेवियर को प्रभावित करने की क्षमता को पैदा करता है। यानी बिहेवियर में उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है ताकि वे अपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सभी की इच्छा से एक दूसरे का सहयोग कर सकें। देन सेकेंड इम्पोर्टेंस है इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो लीडर और फॉलोअर्स होते हैं, तो उनके बीच एक इंटरपर्सनल प्रोसेस यानी एक इंटरपर्सनल प्रक्रिया अम, होती है या इंटरपर्सनल प्रक्रिया की जाती है। ये लीडर और फॉलोअर्स के बीच एक अच्छा संबंध तय करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को कितनी इफिशिएंटली यानी कौशलतापूर्वक और इफेक्टिवली यानी प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। देन थर्ड इम्पोर्टेंस है अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब है कि लीडरशिप का जो उद्देश्य होता है यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य यानी टारगेट्स की प्राप्ति यानी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को फुलफिल करने की दिशा यानी फुलफिल करने का जो डायरेक्शन होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में उस टारगेट्स को पूरा किया जा सकता है, तो उस पर काम करने के लिए व्यक्ति को गाइड करता है। जो लीडर होते हैं वे टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए लोगों यानी एम्प्लॉय और उनके प्रयास यानी उनके एफर्ट्स को एक साथ एक साथ लाते हैं। यानी जैसे जिससे कि एक एम्प्लॉय अपने टारगेट्स को करने के लिए जो भी एफर्ट्स दे रहा है, उसमें वो उनका हेल्प करता है, जो लीडरशिप ही कर सकता है। देन फोर्थ इम्पोर्टेंस है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें जो लीडरशिप होता है, उस वो लीडरशिप सदैव यानी कंटिन्यूअसली चलने वाला एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया होता है। तो इस प्रोसेस में जो लीडर होता है वो हर बार अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता रहता है और यह सुनिश्चित यानी करने के लिए कि उनकी निगरानी यानी वो जो मॉनिटर करते हैं, तो वो मॉनिटर करने की जो उनकी प्रक्रिया होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है।
जिससे कि उनके द्वारा दिए गए एफर्ट्स यानी एम्प्लॉय ने जो भी एफर्ट्स दिए होते हैं अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, वे सही दिशा में यानी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, और अपने लक्ष्यों से वे विचलित यानी अपने लक्ष्यों से वो डाइवर्ट नहीं हो रहे हो। देन फिफ्थ इम्पोर्टेंस है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक लोगों दो या दो से अधिक लोग एक साथ या एक दूसरे के साथ बातचीत करना यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिंग होने के इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस कहते हैं। एक लीडर बिना फॉलोअर्स के बिना लीड नहीं कर सकता है, यानी वो बिना फॉलोअर्स के बिना अपनी टीम को लीड नहीं कर सकता है। तो ये था ग्रुप प्रोसेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का फर्स्ट पर्पस है इनिशिएटिंग एक्शन। इनिशिएटिंग एक्शन का मतलब है कार्यवाही शुरू करना। लीडरशिप को शुरू यानी बिगनिंग से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई काम को शुरू करने से पहले उस काम के लिए कुछ पॉलिसीज यानी नीतियां और प्लान्स यानी योजनाएं तैयार की जाती हैं, और प्लान और पॉलिसी को अपने टीम मेंबर या सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट यानी शेयर किया जाता है। देन सेकंड पर्पस है प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। इसका मतलब है प्रेरणा प्रदान करना। इसमें क्या होता है कि एक लीडर अपने एम्प्लॉय को फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रूप से इंसेंटिव इंसेंटिव यानी रिवॉर्ड देकर उन्हें मोटिवेट करता है, ताकि वे अपने काम को इफिशिएंटली यानी कौशलता पूर्वक से कर सकें, क्योंकि मोटिवेशन से एक व्यक्ति को इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा मिलती है। देन थर्ड पर्पस है प्रोवाइडिंग गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसमें क्या होता है कि एक सही लीडर ना केवल अपने एम्प्लॉय की देखरेख करता है, बल्कि उन्हें उनके द्वारा किए गए काम में उनको गाइड भी करता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वे अपने द्वारा किए गए काम को सही ढंग से कैसे करें, ताकि उनके द्वारा दिए गए एफर्ट्स यानी प्रयास व्यर्थ यानी वेस्ट ना जाएं। देन फोर्थ पर्पस है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास को पैदा करना। एक लीडर अपने एम्प्लॉय के एफर्ट्स यानी प्रयास में मदद करता है और उनके एफर्ट्स को स्वीकार यानी एक्नॉलेज करता है, और उन्हें उनके रोल यानी भूमिका को क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करके समझाता है, और उसके साथ साथ उनके लक्ष्यों को यानी उनके टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए उनको गाइड भी करता है। वो अपने एम्प्लॉय के कंप्लेन होते हैं यानी उनके एम्प्लॉय का जो कंप्लेन होता है, उनके टीम मेंबर के जो कंप्लेन होते हैं, कंप्लेन यानी शिकायतें, और प्रॉब्लम यानी समस्याओं को समाधान यानी रिसॉल्व भी कराता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनके कॉन्फिडेंस लेवल को पैदा किया जा सके। फिफ्थ पर्पस है बिल्डिंग वर्क इन्वायरमेंट, यानी कार्य या काम के वातावरण को तैयार या निर्माण करना। इसमें क्या होता है कि एक अच्छे लीडर को अपने एम्प्लॉय के साथ यानी अपनी टीम मेंबर के साथ पर्सनल कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए, और उनकी समस्या यानी प्रॉब्लम्स को सुनना और समझना और उनका समाधान समाधान यानी सॉल्व करना चाहिए। एक लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉय की बातों को सुनता है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी अनसिचुएशनल परिस्थितियां यानी कोई कठिन परिस्थितियों में सुइटेबल क्लैरिफिकेशन देकर उन्हें अपनी बात की सहायता से एग्री होने के लिए राजी कराता है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्षों के मामलों में वो उन्हें सावधानी से संभालता है, और उन्हें इन उन संघर्षों से बचने के लिए समाधान यानी सॉल्यूशन भी बताता है। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ यानी विकास को और भी बेहतर बनाने के लिए एक पॉजिटिव और इफिशिएंटली वर्क यानी कौशलता से काम करने वाले इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, यानी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाता है। लास्ट पर्पस है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी किसी के बीच एक फ्रेंडली, स्मूथली और इफिशिएंटली रिलेशन को क्रिएट करना। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि यह एक सही लीडर
एक सही लीडर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉय के व्यक्तिगत हित यानी पर्सनल इंटरेस्ट को रिकंसिल यानी एक फ्रेंडली रिलेशन को रिस्टोर कराता है, यानी उसे और बेहतर बनाता है ताकि एक सही कोऑर्डिनेशन को क्रिएट किया जा सके। तो ये थे कुछ पर्पस ऑफ लीडरशिप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।